हे गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम टू एपिसोड 2 उडुपी सीरीज़ का। मैंने 3 से 4 एपिसोड्स में बनाकर पोस्ट करने वाली हूँ वीडियोस को। तो पहले दिन ही हम लोग अरबी फॉल्स देखकर इवनिंग के टाइम पे कापू बीच की तरफ निकल गए थे। ये कुछ दूरी पर ही था और देखिए काफ़ी प्यारी मस्जिद दिख रही थी। और हर बीच थोड़ा थोड़ी दूरी पर है और उडुपी के सेंट्रल से आपको ना थोड़ा घूमना पड़ेगा। देखिए, तो हम लोग यहाँ पर पार्किंग करके कापू बीच एंटर हो गए। फिर आते ही बहुत भूख लग रही थी तो हमने थोड़ा सेव पूरी और कॉफ़ी एंजॉय किया। और यहाँ पर देखिए खुले आसमान में काफ़ी प्यारे काइट्स उड़ रहे थे। और कापू बीच जो है लाइट हाउस के लिए फेमस है, जो कि 1901 में बना हुआ था। 27 मीटर्स ये टॉल है जो आपको नज़र आ रहा है। और ये जो है रॉक से कंस्ट्रक्टेड है गाइस, कि ये शिप्स को गाइड करता था। जब नेविगेशन ये सब कुछ नहीं था, सैटेलाइट के थ्रू जो नेविगेशन है आजकल वो नहीं था, तो इसी को देखकर सेफ्टी से शिप्स पहुंच जाते थे उनकी जगह पर। टापू हाउस जो है, जो मैंने दिखाया, वो 4 PM to 6 PM ओपन रहता है। आप ऊपर चढ़कर भी इसका पूरा व्यू देख सकते हो, एक बर्ड्स व्यू की तरह। और बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ थे यहाँ पर। बॉल, जो क्रूज बॉल बोलते हैं ना, वो था। और ATV बाइक्स थे और बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर चल रहे थे। बहुत सारे आसपास आपको देखने के लिए टेम्पल्स भी मिल जाएंगे। और टेम्पल्स के लिए उडुपी शहर बहुत फेमस है, आपको हर जगह टेम्पल्स नज़र आ जाएंगे। और देखिए अभी सनसेट का टाइम हो रहा था तो इसका व्यू कुछ और ही था। हम तो काफ़ी थके हुए थे क्योंकि हमने आज जो है मलपे बीच, फिर अरबी फॉल्स, और ये हमारा थर्ड स्पॉट था। इवनिंग आ गए थे हम। रेस्ट कर रही थी मैं यहाँ पर बैठकर। बस बच्चे और हस्बैंड ये लोग सैंड में खेल रहे थे टॉयज़ के साथ। और यहाँ पर आप देखिए कितना प्यारा सनसेट दिख रहा था। अब बच्चों को मैंने मना कर दिया था पानी में खेलने के लिए, तो इन्होंने टॉयज़ में खेल रहे थे। और आसपास भी आपको बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे शॉपिंग के लिए और खाने पीने के लिए भी। और सेल्फ़ी पॉइंट भी 360 डिग्री का रखा हुआ था, तो वहाँ पर भी लोग जा ही रहे थे। देखिए कितना पीसफुल माहौल था। और दूरी पर जो दिख रहे ये शिप्स है जहाँ पर फिशिंग करा जाता है ना, उनके शिप्स है ये। तो बहुत प्यारे प्यारे दिख रहे थे, तो मैंने ऐसे ही एक छोटा सा वीडियो कैप्चर कर लिया। देखिए इनकी लहरें देखकर ही ना दिल को बहुत सुकून मिलता है। जिस किसी को भी बीच लवर है और पानी से ज़्यादा अटैचमेंट है ना, वो लोग के लिए उडुपी बहुत अच्छी प्लेस है। आपको बहुत तरीके के और अलग अलग स्पॉट्स बीचेस के मिल जाएंगे देखने के लिए। तो देखिए यहाँ पर शॉपिंग के लिए और खाने पीने के लिए भी बहुत सारे शॉप्स हैं, स्नैक्स, बहुत सारी चीज़ें गाइस। आप अपनी पसंद का जो चाहे आप लेकर एंजॉय कर सकते हो। फिर हम यहाँ पर निकल गए और अब जो है दशहरा का माहौल चल रहा था। तो उडुपी शहर बहुत फेमस है। फेस्टिवल्स के टाइम पे ना बहुत अच्छा यहाँ पर डेकोरेशन करा जाता है और इतने ज़्यादा मंदिर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और प्रसादम, ये सब कुछ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। तो अब हम हमारी रूम की तरफ निकल गए थे। तो कापू बीच हमारी रूम से बहुत दूर ही पर है, तो अब हम ट्रैवल कर ही रहे थे। देखिए, और हर जगह प्रोसेशंस देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। इस टाइम पे जो है ट्रैफिक देखिए, राइट साइड भी एक प्रोसेशन जा रहा था, ट्रैफिक भी बहुत थी। फिर हम डिनर के लिए वुडलैंड रेस्टोरेंट आ गए, जो कि मशहूर है उडुपी में खाने के लिए। हमें टोकन सिस्टम में वेट करके 20 मिनट के बाद खाने के लिए जगह मिली थी। और रेस्टोरेंट तो वाकई में बहुत ही सुंदर और प्योर वेज खाना मिलता है यहाँ पर। तो हमने उडुपी मील्स मंगवाए थे जो कि काफ़ी टेस्टी था। और एक मज़ेदार चीज़ थी जो मैंने पहली बार ट्राई की, पनीर कोफ्ता है ये। एक इतना बड़ा कोफ्ता आता है, अंदर पूरा पनीर की स्टफिंग रहती है। इसके साथ हमने तंदूरी रोटी मंगवाए थे जो कि बहुत ज़बरदस्त लग रही थी, इतनी क्रीमी टेक्सचर। और यहाँ पर कॉफ़ी एंजॉय करके हम निकल गए। वाकई में खाना बहुत यम्मी था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह रूम में गए, रेस्ट किए और सुबह में ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पर आ गए। ये भी एक मंदिर का इलाका ही है, बहुत दूरी तक बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर। मित्रा समाज करके हम एक रेस्टोरेंट आ गए, लेकिन हमें खाना मिला नहीं वहाँ पे, इतनी भीड़ की वजह से बहुत ज़्यादा विजिटर्स थे। तो किसी और होटल में गए, यहाँ पर सेट डोसा, खुरमा और रोटी खुरमा
और पूरी भी खुरमा, सबके साथ इन्होंने यहाँ पर सेम चीज़ दे दी तो मुझे इतना ठीक नहीं लगा, चटनी नहीं थी। फिर हमने समोसा एंजॉय किया। समोसा भी ग्रीन चटनी के साथ दिया गया था, ठीक ठाक था। लेमन टी एंजॉय किया, फिर कॉफ़ी एंजॉय करके हम निकल गए। लेकिन खाने पीने थोड़ी जगह अच्छा था, खाना थोड़ी जगह ओके था। हमारे बेंगलोर की तरह इतना मुझे खाना ओके नहीं लगा। बस मुझे जो हमने वुडलैंड में खाया ना, बहुत अच्छा लगा। फिर हम उडुपी का फेमस फ़िश मार्केट आ गए थे बच्चों को दिखाने के लिए, क्योंकि ये तो हम मिस नहीं कर सकते थे, क्योंकि सी फूड्स के लिए बहुत मशहूर है और हर तरीके की आपको फ़िश देखने के लिए मिल जाएगी। वीक में कोई एक दिन ये फ़िश मार्केट बस बंद रहता है, बाकी के हर दिन ऑपरेटिंग रहता है। देखिए, आप देखिए कितने बड़े बड़े, कितने छोटे छोटे ड्राई फ़िश, पूरे फ़िशेस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। शॉपिंग के लिए बहुत सारे लोग भी यहाँ पर फ़िश शॉपिंग के लिए आते हैं। हम तो बस विज़िट कर रहे थे, क्योंकि हम लोग बैंगलोर को पैक करवा के लेकर नहीं जा सकते थे। और यहाँ पर यहाँ के लोग बोल रहे थे कि बहुत सारे लोग आइस बॉक्सेस में पैक करवा कर भी लेकर जाते हैं। और डॉक हाउस है मलपे के पास, वहाँ से ये ड्राई फ़िश थी वहाँ पे। तो मैं बम्बल फ़िश लेने का सोच ही रही थी, फिर उनके पास बम्बल फ़िश नहीं थी। देखिए, ये जो है पॉम्फ्रेट है, बांगड़ा है, बहुत सारी फ़िशेस। लेकिन कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे फ़िशेस का। हमने ऐसे ही पूछताछ किया तो हमारे बेंगलोर में ही थोड़ी फ़िश सस्ती मिल जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा था। ये भी कोई और रकम की फ़िश थी। फिर ये जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था उडुपी का, बहुत प्यारा लग रहा था। तो हम यहाँ से ब्रेकफास्ट एंजॉय करके निकल गए। ये जो है हमारा एपिसोड 2 यहाँ से शुरू हुआ है गाइस। सेकेंड दिन का ये हम व्लॉग शेयर कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ से निकल गए। अब हमें यहाँ पर कुछ काम था, क्योंकि हमारी बस जो थी उडुपी से थी नेक्स्ट दिन। फिर हमें उसको चेंज करवा के हमने मैंगलोर से करवा लिया, मैंगलोर टू बैंगलोर, क्योंकि दूसरे दिन हम सुबह में मैंगलोर के लिए निकल गए। उडुपी 2 दिन ही हमें काफ़ी लगा घूमने के लिए। देखिए, हर जगह आपको छोटे छोटे रिवर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अब हम, आज का दिन फ्राइडे था तो अल्हम्दुलिल्लाह जुमा भी पढ़ना था, तो इसलिए हम लोग मरवंते बीच निकल गए। रास्ते में हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा पढ़ लिया, हस्बैंड, बच्चा और मैंने भी। फिर बच्चों को बादाम मिल्क लेकर दिए हस्बैंड, काफ़ी टेस्टी था। उसको एंजॉय करके हम लोग फाइनली बहुत टाइम के बाद इस डेस्टिनेशन को पहुंच गए। हमें यहाँ आने के लिए कम से कम 2 आवर लग गया सेंट्रल सिटी उडुपी से। ये जो है मरवंते बीच है, जो कि बहुत यूनिक बीच है उडुपी का। कोस्टल डेस्टिनेशन है कर्नाटका का, एक बहुत ही ब्यूटीफुल, जो कि अरेबियन सी है एक साइड, और एक साइड आपको सोपरनिका रिवर है। बीच में रास्ता है जाने के लिए, और ब्यूटीफुल टी शेप के ब्लैक स्टोन्स इन्होंने रखे हुए हैं पानी को रोकने के लिए। तो बहुत बड़ा है ये। तो आप बीच में भी कहीं से भी रास्ता बनाकर इसके अंदर जाकर देख सकते हो। और यहाँ पर ना थोड़े इसके वेव्स बहुत हाई थे, हाई टाइड्स भी लग रहे थे। तो इसके लिए शायद यहाँ पर ज़्यादातर कोई भी वाटर एडवेंचर एक्टिविटीज़ नहीं थे। प्यारे प्यारे फ्लावर्स थे। आप देखिए, आपको भी कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताएं। मेरा व्लॉग बहुत मुश्किल से बनाई हूँ गाइस, बच्चों के साथ। एक हाथ में फ़ोन और एक हाथ में बच्चे थे मेरे, क्योंकि 2 आवर का हमें रास्ता यहाँ पर लगा आने के लिए। तो बच्चे सो गए थे बाइक में, तो बहुत मुश्किल से हमने यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पे बहुत सारा टाइम तो हमने नहीं बिताया, बस 1 आवर हम लोग यहाँ पर रुके, क्योंकि बहुत कड़क धूप थी। देखिए, बच्चों को हमने थोड़ी देर यहाँ पर टॉयज़ में खिलाए, पानी में एंजॉय किया, फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। तो देखिए, आप एंजॉय करें। और पानी तो इतना क्लियर था, मैं क्या ही बोलूँ। और इसमें जो है कोदा चद्री हिल्स है, इसका बैकड्रॉप भी आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत दूरी पर है, आपको यहाँ से नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन अटैच्ड है। सनसेट के लिए भी ये बहुत मशहूर है ये स्पॉट। लेकिन हम लोग तो, इतना दूर था ये स्पॉट, तो हमने सोचा पहले यहाँ पर आ जाएंगे। तो पहले हम लोग यहाँ आए। इसके बाद मलपे डॉकयार्ड करके वहाँ पर जो ना
फिशर्स का ऑक्शन चलता है करके किसी ने बताए, तो हमने वहाँ पर भी गए थे। लेकिन उसका व्लॉग मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अटैच करके पोस्ट करूँगी, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा व्लॉग इसलिए। देखिए यहाँ पर प्यारे प्यारे स्टोन्स भी थे। फिर हम लोगों को काफ़ी भूख लग रही थी, 3:30 बज चुके थे, तो पास में ही एक रेस्टोरेंट थी, वहाँ पर आ गए हम लोग। विटामिन सी बोल के होटल का नाम था। प्लेन राइस, फिश करी और एक ही पीस बांगड़ा की मिली हमें फ्राइड, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो चुका था 3 बजे ही। लेकिन इतना अच्छे से फ्राई नहीं किया था, अंदर बहुत कच्ची कच्ची लग रही थी, तो मुझे सी फूड भी यहाँ का इतना ख़ास नहीं लगा। फिर मैंने एक वेज फ्राइड राइस मंगवाई थी। खाकर हम लोग यहाँ से निकल गए, रोल फिल करवा कर। मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।